हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद अर्चू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यमी से दही भल्ले, बिल्कुल आसान तरीके से। बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा फूले फूले दही भल्ले बनके तैयार होंगे। इनको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। मैं कुछ खास ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरीके के फूले फूले सॉफ्ट दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम रात भर के लिए या फिर 5 से 6 घंटे के लिए धुली उड़द की दाल को पानी में अच्छे से धुल के भिगो के रख देंगे। और दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। जब हम इस तरीके से इसको तोड़ेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से वो मैश हो जाएगी। तो बस ऐसे ही दाल तैयार होनी चाहिए। इसको डाल लेंगे एक मिक्सी के जार में, और साथ में कुछ हरी मिर्चें, कुछ लहसुन की कलियां, और साथ में ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम पीस लेंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको पीसेंगे। तो ये देखिए, दाल को मैंने पीस लिया है और इसमें मैंने एक भी चम्मच पानी नहीं डाला है। बहुत ही अच्छे से ये दाल पीस के तैयार हो गई है। तो आप दाल को पीसने के लिए इस तरीके के छोटे जार का ही यूज़ करें। बहुत ही अच्छी सी दाल पीस के तैयार होगी और बहुत ही अच्छे से दही भल्ले बन के तैयार होंगे। तो दूसरा बैच भी मैंने मिक्सी में डाल दिया है और साथ में ही हींग भी डाल के अच्छे से पीस लिए है, क्योंकि दाल वाली जो चीज़ें हम बनाते हैं उसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो सारी दाल को मैंने एक थाली में निकाल ली है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे 1 चम्मच पिसी हुई धनिया, और बारीक कटी हुई हरी धनिया और हरी मिर्ची। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों में और कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ पिसी हुई धनिया पाउडर ही डालेंगे। और साथ में ही डाल देंगे इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक। तो अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी दही बड़े बनाने होते हैं, तो हमारी दादी नानी पहले क्या करती थी, पहले दाल को पीसने के बाद में उसको अच्छे से पहले फेंट लेती थी, उसके बाद में उसमें बाकी की सारी चीज़ें मिक्स करती थी। तो यहाँ पे हमने पहले ही सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, क्योंकि हम मिक्सी में इसको पीसते हैं तो ये दाल थोड़ा सा अच्छे से फिट चुकी होती है। लेकिन पहले के ज़माने में होता था कि सिलबट्टे पे ही पीसते थे उसको, उसके बाद उसको अच्छे से फेंटा जाता था। जैसे मैं फेंट रही हूँ, बस इसी तरीके से दाल को उठा के उसके ऊपर बस ऐसे पटक पटक के उसको फेंटा जाता है था, जिससे बहुत ही अच्छे से दाल फूलती थी। और दही बड़े जो हम बनाते थे बहुत ही अच्छे से फूलते थे, और जितना भी दही होता था सारा बड़े के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता था। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको दाल फेंटनी है। बहुत ही अच्छे से दही बड़े बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। बहुत ही अच्छे से ये दाल पीस के तैयार हुई है। अगर आप इसमें पानी डाल के पीसेंगे ना, तो फिर ये दाल गीली हो जाएगी। जैसे हम नमक डालेंगे तो दाल बहुत ही ज़्यादा गीली हो जाएगी, क्योंकि नमक डालने के बाद में ये दाल थोड़ा सा ढीली हो जाती है। तो दाल बहुत अच्छे से फिट गई है। इसको चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे, तो इस तरीके से तैरता हुआ दिखेगा, मतलब कि दाल बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। तो यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है गैस पे मैंने, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें वड़े डालेंगे। तो हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। हाथों को गीला करके ही वड़े बनाए जाते हैं, जिससे हाथों में दाल चिपके ना, और बहुत ही आसानी से वड़े बनके तैयार हो जाएं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको वड़े बनाने हैं। तो हाथ गीले करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा दाल का पोर्शन लेना है, छोटा छोटा सा, और इस तरीके से गोल गोल करते हुए इसके वड़े बनाने हैं। तो बहुत ही आसान तरीका होता है इन बड़ों को बनाने का। आप अपने हिसाब से साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के इनको बना रही हूँ, और बीच में इस तरीके से हम थोड़ा सा छेद कर देंगे उंगली से। इस तरीके से बनाने से तेल अंदर तक जाता है और अंदर तक ये बड़े बन के बहुत अच्छे से पक जाते हैं। तो हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं, बचपन से हमारी दादी नानी मम्मी सब ऐसे ही बड़े बनाती थी। तो बस उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए इसी तरीके से वड़े को बनाएंगे। और एक एक करके हम इसी तरीके से बनाते हुए कढ़ाई में डालते जाएंगे। और आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है, आंच को बिल्कुल लो ही रखना है। लो फ्लेम पे हम इनको पकने देंगे और बहुत ही अच्छे से ये वड़े अंदर तक पक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं साइज में ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो मैंने जैसे दाल पीसने का तरीका बताया, आप उसको ही फॉलो करिए, आपकी भी वड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर कोई पहली बार भी बना रहा है इन वड़ों को, तो वो भी बहुत ही आसानी से बना लेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और पहली बार में ही वड़े इस तरीके के फूले फूले बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूल रहे हैं, देखिए। तो अभी हम इनको थोड़ा सा पलटेंगे
तो आप देख सकते हैं इन पे हल्का-हल्का सा क्रैक आ गया है, कितने अच्छे से फूल रहे हैं ये वड़े, बिल्कुल डोनट जैसे ये गोल-गोल फूले हैं। तो अभी मैं आपको इसको एक पास से भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से हमारे ये वड़े बनके तैयार हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे से ये अंदर तक पक जाएँगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। हमने कितने छोटे-छोटे, कितने पतले-पतले से इन्हें बनाया था और फूल के देखिए कितने बड़े हो गए हैं, कितने मोटे-मोटे से दिख रहे हैं। तो ये देखिए कितने मोटे-मोटे हो गए हैं, बिल्कुल डोनट के जैसे। तो बस इसी तरीके से इनको हम धीमी आँच पे फ्राई होने देंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम इनके लिए दही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही बड़े बनाने के लिए बिल्कुल गाढ़ा वाला दही लिया है और इसको हम इस तरीके से फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसे छन्नी में डाल के एक बार अच्छे से छान सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही चम्मच से मिला लूँगी तो ये इस तरीके से स्मूथ हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ इसे नहीं करना है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जिससे इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च और जीरा ले लिया है, उसको अच्छे से भून के उसका पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे ये भुने हुए जीरे का पाउडर और मिर्च का पाउडर है। 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे और साथ में ही डालेंगे इसमें आधी छोटी चम्मच नमक और थोड़ा-सा काला नमक। काला नमक डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जब हम वड़े डालेंगे इसमें तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे वड़ों में। तो जब भी आप दही वड़े बनाएं तो सबसे पहले दही में इस तरीके से मसाले मिला लें, उसके बाद ही आप इसमें दही वड़े डालें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो ये दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है क्योंकि जब हम इसमें वड़े डालेंगे ना तो सारा दही अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे वड़े। तो इसे थोड़ा-सा पतला करने के लिए इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है, करीब आधा कप, और इस तरीके से ये दही तैयार हो गया है। अब ये दही बिल्कुल परफेक्ट तैयार है वड़े डालने के लिए। इसको हम ढक के रख देंगे और अब चलते हैं अपने वड़ों की तरफ। तो ये देखिए वड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन कलर इनमें आ गया है और ये बिल्कुल अंदर तक पक भी चुके हैं। तो अभी इनको हम निकाल लेते हैं। तो इनको उलट-पलट के हमने फ्राई किया है बहुत ही आसानी से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इन पे और बहुत ही अच्छे ये बन के तैयार हुए हैं। तो इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अगर आपको इन्हें चाय के साथ खाना है तो आप इसी तरीके से इन्हें सर्व कर सकते हैं किसी भी धनिया की चटनी या पुदीने की चटनी के साथ में। तो यहाँ पे हम दूसरा बैच भी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने पतले-पतले से बड़े मैं बना रही हूँ और कढ़ाई में डाल रही हूँ। कढ़ाई में जाने के बाद में ये कितने ज़्यादा फूल जाते हैं। तो आँच को हमेशा धीमा ही रखना है, धीमी आँच पे ही इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा बैच मैंने डाल दिया है और अब चलते हैं जो हमने प्लेट में निकाल के बड़े रखे हैं उनको दही में डालने के लिए। तो दही में डायरेक्ट हम बड़ों को नहीं डालते हैं, तो इस तरीके से पहले पानी में डिप कर लेंगे और उसके बाद इसको हम डाल देंगे दही में, क्योंकि बड़े गर्म होते हैं। अगर हम डायरेक्ट ही डाल देंगे दही में तो दही खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है कि बड़ों को डायरेक्ट दही में नहीं डालना है, उसको पानी में हल्का सा डिप करेंगे, उसके बाद ही दही में डालेंगे। तो इस तरीके से हमारे दही बड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फूले-फूले बन के तैयार होते हैं। तो इनको ढक के रख देंगे और चलते हैं अपने दूसरे बैच की तरफ। ये बैच भी अच्छे से फ्राई करके हम इनको भी सेम तरीके से ही दही में डाल देंगे। तो दूसरा बैच भी फ्राई करके मैंने दही में इस तरीके से डिप कर दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वड़े बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। दही कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, हमने कितना पतला करके दही लिया था और सारा दही इन वड़ों ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है और इस तरीके से ये कितना गाढ़ा-गाढ़ा सा हो गया है। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इस तरीके से थोड़ा-सा ऊपर से दही डालेंगे और इनको हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे फूले-फूले दही वड़े बनके तैयार हुए हैं। तो इनको हम थोड़ा-सा गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से हम थोड़ा-सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर और इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी हम इनको सर्व करते हैं तो इस तरह से थोड़ा-सा गार्निशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा-सा काला नमक स्प्रिंकल कर देंगे और बारीक कटा हुआ थोड़ा-सा हरा धनिया, और ये हमारे दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं बहुत ही कम टाइम में, बिल्कुल आसान तरीके से। जिस तरीके के वड़े आप मार्केट में जाके खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं और कितने महंगे मिलते हैं, एक पीस हम बहुत ही महंगा खरीद के खाते हैं। तो कम प्राइस में आप घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से ढेर सारे दही वड़े बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बिल्कुल मार्केट स्टाइल सॉफ्ट दही भल्ले बना के तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं पूरी फैमिली के साथ में।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी हमारे दही बड़े बनके तैयार हुए हैं, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।